नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से आर्ट क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज सबका तैयारी बड़ी शानदार तरीका से करवाई जाती है। तो जो विद्यार्थी 12th क्लास में होंगे या आर्ट सब्जेक्ट धरे होंगे उसके लिए ये चैनल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। इसलिए मेरे दोस्तों इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। आज बताएं क्या, देखिए होम साइंस का मॉडल पेपर। तो इस होम साइंस में जितना भी क्वेश्चंस था आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज, तो हम प्रत्येक चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। आप लोग को टाइम बचे थे, इससे पहले जितना भी ये वीडियो है आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम चलते हैं क्या, नवीनतम मॉडल पेपर। तो आप लोग को जो 23 में एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में ये 100% गारंटी इससे साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा तो लड़ेगा। आप लोग मेरे संग बने रहिए और A to Z क्वेश्चन को अच्छा तैयारी करते चलिए। चलते हैं क्या, नवीनतम मॉडल पेपर यहाँ से क्वेश्चन है कुल मिलाकर बिहार बोर्ड जो है ना 70 नंबर का पूछेगा, जिसमें 30 क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया है। तो 30 हटा दीजिए, कितना बचे 70 नंबर का। तो 70 नंबर का है कि नहीं क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। और यहाँ पर हम जो करवाते हैं पहले क्या, ऑब्जेक्टिव का तैयारी। ठीक है, आप लोग बने रहिए और ऑब्जेक्टिव का तैयारी शानदार तरीका से करते चलिए। चलते हैं, देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर मॉडल पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है आपको हर साल जो है बिहार बोर्ड एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग चलिए मेरे संग तैयारी करिए। तो देखिए होम साइंस का पहला क्वेश्चन आप लिखा क्या क्या रखा है पहला में, कि एक नवजात के लिए जो है 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, BCG, बी कह रहा है OPV, या DPC, और डी कह रहा है हेपेटाइटिस बी। तो ध्यान देना, चारों में इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे आपको, तो एक ऑप्शन में हो जाएंगे क्या, सी हो जाएंगे। याद कर लेना। दिला क्या अगला में देखिए, इनमें से जो है कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। पहले अगर क्या, बच्चे को गर्भ रखना हुआ, या गर्भनाल को देखभाल रखना हुआ, सिर्फ माँ का दूध देना हुआ, या डी का क्या, इनमें सभी, मतलब ये इनमें सभी प्रक्रिया होगा, है कि नहीं। दूका डी, इनमें से सभी प्रक्रिया होगा। इसीलिए A to Z क्वेश्चन को तैयारी करते चलिए। गारंटी है आप लोग पूरा क्वेश्चन तैयारी कर लिया तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को होम साइंस में नहीं छूटेंगे। देखिए क्या क्या है तीसरा क्वेश्चन में, कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। पहला करा क्या, 280 दिन, बी करा क्या 180 दिन, सी करा 160 दिन, डी करा क्या 140 दिन। ध्यान ना, 280 दिन का होता है, इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चार में करा क्या, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। पहला करा है मूत्र की जांच, बी में करा है रक्त की जांच, सी करा है वजन की जांच, डी करा क्या इनमें से सभी। तो ध्यान देना बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 के ए, मूत्र की जांच। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कह रहा क्या, नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है। पहला कह रहा है 9 से 10 घंटे, बी में कह रहा है 11 से 15 घंटे, सी कह रहा क्या 16 से 18 घंटे, डी कह रहा क्या 20 से 22 घंटे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या 16 से 18 घंटे। इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। छठा करके देखिए, छठा नंबर, कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। पहला कह रहा है रतौंधी होगा, बी कह रहा है पोलियो होगा, सी कह रहा है अतिसार, या डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो रतौंधी भी हुआ, पोलिया, अतिसारी, तीनों रोग से बचने के लिए आपको विटामिन ए का खुराक दी जाती है। इसीलिए 6 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। चलते क्या अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए का क्या, हेपेटाइटिस बी होगा, बी का क्या MMR होगा, या सी का क्या BCG होगा, या डी का क्या DPT। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 के BMMR होगा। चलिए देखिए 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि DPT के टीके के माध्यम से प्रतिरक्षा दी जाती है कि नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा क्या, खसरा होगा, बी कह रहा क्या मेटेमस होगा, सी कह रहा है टिटनस होगा, या डी कह रहा क्या डिपिथीरिया होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टिटनेस, है कि नहीं। DPT के कारण जो माध्यम से प्रतिरक्षा दी थी क्या, टिटनेस की। देखा क्या 9 नंबर क्वेश्चन था, क्षय रोग के लक्षण है। पहला कह रहा है लगातार सूखी खांसी होना, बी कह रहा है 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर रहना, अर्थात बुखार रहना, सी कह रहा है छाती में दर्द रहना, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही प्रक्रिया होगा। देखिए लगा 11 नंबर, यदि 10 नंबर, कि निम्न में से कौन विशिष्ट वालिकों वालकों का प्रकार नहीं है। पहला कह रहा है
आर्थिक अक्षमता होगा, बी कह रहा है शारीरिक अक्षमता होगा, सी कह रहा है मानसिक अक्षमता, डी कह रहा है क्या सामाजिक अक्षमता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 के ए आर्थिक अक्षमता होगा। देखिए क्या क्या 11 क्वेश्चन में 11 नंबर की प्राकृतिक असमर्था होती है, पहला कह रहा है पहला ऑप्शन में पोलियो के कारण अपंगता होगा, बी में कह रहा है जो जन्म से होती है, सी कह रहा है बेकावस्था में विकलांगता होगा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 11 के बी जो जन्म से होती है, इसीलिए 11 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। अलग अलग क्या 12 नंबर कि वह बालक जिसकी शरीर जो है मानसिक भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्यता से हटकर होती है क्या कहलाती है, पहला कह रहा है असमर्थ बालक होता है, या बी करके समक्ष बालक होता है, सी कह रहा है अंधा बालक होता है, या डी करके बहरा बालक होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, 12 का ऑप्शन नंबर ए असमर्थ बालक होता है, इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 13 में क्या कह रहा है कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता है, पहला कह रहा है ऑप्शन में कि दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा रखना, बी में कह रहा है आत्मविश्वास का अभाव होगा, सी कह रहा है संवेदनात्मक और सामाजिक समायोजन होगा, डी कह रहा है क्या उपयुक्त सभी होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है 14 में कि वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है, पहला कह रहा है ऑप्शन में कि माता के बीमार पड़ने पर बच्चे की देखरेख, बी में कह रहा है पिता द्वारा बच्चे की देखरेख, सी कह रहा है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख। ठीक है, चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी, पहला कह रहा है 1975 में, बी कह रहा है 1979 में, सी कह रहा है 1960 में, डी कह रहा है 1990 में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 15 के ए 1975 में ICD की स्थापना 1975 में हुई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर शिशु सदन को किस नाम से बुलाया जाता है, बुलाते हैं, पहला कह रहा है स्कूल के नाम से, बी कह रहा है आंगनबाड़ी के नाम से, सी कह रहा है अस्पताल के नाम से, डी कह रहा है क्या अस्क्रेच के नाम से। तो ध्यान देना बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या 16 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्रेच के नाम से, है कि नहीं, शिशु सदन को हम क्रेच के नाम से बुला सकते हैं। अलग अलग 18 नंबर देखिए 17 नंबर कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, पहले कह रहा है थायमिन की, बी कह रहा है कैल्शियम की, सी कह रहा है नियासिन की, डी कह रहा है कैलोरी की, है कि नहीं। तो इसका बिल्कुल सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 के बी कैल्शियम की कमी होती है। दिल के 18 में कि संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, पहला कह रहा है शारीरिक शक्ति की चिंता होती है, बी कह रहा है भार में कमी होती है, सी कह रहा है कमजोरी होती है, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी प्रक्रिया होती है। चलते हैं देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि आहार आयोजन का महत्व क्या है, पहला कह रहा है ऑप्शन में परिवार के लिए, बी में कह रहा है समाज के लिए, सी कह रहा है स्वयं के लिए, डी कह रहा है कि आराम के लिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 19 का ऑप्शन नंबर ए परिवार के लिए होगा। 20 में कह रहा है 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए, पहला कह रहा है ऑप्शन में पहला ऑप्शन में पूरक आहार, बी में कह रहा है तरल आहार, सी कह रहा है अर्ध तरल आहार, डी कह रहा है ठोस आहार। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 20 के ऑप्शन नंबर ए पूरक आहार। चलते हैं देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, पहला कह रहा है थायमिन की, बी कह रहा है कैल्शियम की, सी कह रहा है क्या मियोसिन की, डी कह रहा है क्या कैलोरी की। इसका बिल्कुल क्या आंसर सही होंगे 21 के बी कैल्शियम की कमी होती है। चलिए देखिए 22 में क्या कह रहा है कि वसा का स्रोत है, पहला कह रहा है घी होगा, बी कह रहा है अनाज, सी कह रहा है दाल, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा 23 के ऑप्शन नंबर 22 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी इनमें से सभी होगा। दिल के 23 में कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का क्या कारण है, पहला कह रहा है वनों की कटाई, बी कह रहा है औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, सी कह रहा है कीटनाशक का प्रयोग करना, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 23 के बी हो जाएंगे क्या औद्योगिक कचरे की जो है औद्योगिक कचरे जो है नदी में बहाना, इससे क्या होता है ग्रामीण जल प्रदूषित होता है। तो इसका क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की ओर चलते हैं देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या क्या 24 नंबर कह रहा है 24 में कि कृषि में कीटनाशक रसायन तथा उर्वरक के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, पहले ऑप्शन में मिट्टी प्रदूषण, बी कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, सी कह रहा है वायु प्रदूषण, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए मिट्टी प्रदूषण।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 25 में क्या करा है, इनमें से वायु प्रदूषण कारण होता है। पहला करा है फेफड़े का कैंसर, बी करा आंखों में जलन, सी करा उल्टी होना, डी करा इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े का कैंसर, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या लगा 26 नंबर कि इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। पहला कह रहा है मनुष्य पर, बी कह रहा है जीव जंतु पर, सी कह रहा है वनस्पति पर, और डी कह रहा है क्या इनमें से सभी पर। तो 26 का इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। दे लगे अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि जल की संरचना होती है। पहला कह रहा है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, बी कह रहा है नाइट्रोजन से, सी कह रहा है क्लोरीन से, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से। क्योंकि ऑक्सीजन का सूत्र क्या हो गया ओ, और हाइड्रोजन क्या हो गया आपको एच हो गया हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्या कि पाक क्रिया से भोजन का होता है क्या। पहला क्या ऑप्शन में सुपाच्य होता है, बी कह रहा क्या अपाच्य होता है, सी कह रहा नष्ट होता है, डी कह रहा महंगा होता है। तो इसका बिल्कुल से आंसर क्या हो जाएंगे आपको 28 के ऑप्शन में क्या हो जाएंगे ए, सुपाच्य होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 29 में क्या कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान का लाभ क्या है। पहला कह रहा है स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, बी कह रहा है सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, सी कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे आपको 29 के हो जाएंगे ए, स्वच्छता सुविधा को बढ़ावा देना। चलते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या कर रहा है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। पहला कह रहा है गांव के लोगों की, बी कह रहा है ग्राम पंचायत की, सी कह रहा है स्वास्थ्य कर्मी की, टी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या बी, 30 के ग्राम पंचायत की। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या कर रहा है, इनमें से कौन पारिवारिक बजट है। पहला कह रहा है संतुलित बजट होगा, बी कह रहा है घाटे का बजट होगा, सी कह रहा है क्या बचत का बजट होगा, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या होंगे आपको 31 नंबर का डी। तो ध्यान दें 31 से क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या कर रहा है, परिवार में जो है प्रतिमाह अर्जित होने वाली आय को क्या बोलते हैं। पहले कह रहा है प्रत्यक्ष आय, बी कह रहा है सामूहिक आय, सी कह रहा है पारिवारिक आय, डी कह रहा है वास्तविक आय। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक आय, है कि नहीं। तो 32 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर 33 नंबर की ओर। तो यहाँ पर चलते देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर क्या कह रहा है कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है क्या। पहला ऑप्शन कह रहा है मानवीय साधन, बी कह रहा है भौतिक साधन, सी कह रहा है आवश्यक साधन, डी कह रहा है हानिकारक साधन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपको 33 के सी, आवश्यक साधन होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है, नौकरी पेशा की आय क्या होती है। पहला कह रहा है निश्चित, बी कह रहा है और निश्चित, सी कह रहा है नियमित, डी कह रहा है अनियमित, है कि नहीं नियमित। तो चारों में इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा 34 के ऑप्शन नंबर ए, निश्चित होती है। ठीक है, चलते देखिए अगला क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है, चेक कितने प्रकार का होता है। पहला कह रहा है एक प्रकार के, बी कह रहा है दो प्रकार के, सी कह रहा है तीन प्रकार के, और डी कह रहा है क्या चार प्रकार के। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या होगा 35 के ऑप्शन नंबर क्या बी, दो प्रकार के होते हैं। चेक जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 36 में क्या कर रहा है, कंपनी का मासिक आय व वार्षिक आय व्यय को ब्यौरा बनाता है क्या। पहला कर ऑप्शन में लेखा विभाग, बी कह रहा है वित्त विभाग, सी कह रहा है व्यवस्थापन विभाग, डी कह रहा है क्या है सरकार। तो 36 के इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे क्या बी, वित्त विभाग होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 37 में क्या कर रहा है, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। पहला कर रहा है चार प्रकार का, बी कह रहा है तीन प्रकार, सी कह रहा है पांच प्रकार, और डी कह रहा है दो प्रकार का। तो 37 से बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन चला क्या 38 में कि बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। पहले कह रहा है डाकघर होगा, बी कह रहा है बैंक होगा, सी कह रहा है जीवन बीमा निगम होगा, डी कह रहा है ये सभी होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, इनमें से सभी होगा, डाकघर भी, बैंक भी, जीवन बीमा निगम भी होगा। चलते अगला क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण क्या है। पहला कह रहा है ऑप्शन में आय की कमी, बी कह रहा है वस्तुओं का अभाव, सी कह रहा है औद्योगिकरण, डी कह रहा क्या उपभोक्ता शिक्षा का अभाव। तो 39 के बिल्कुल रन आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, आय की कमी, आय की कमी इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या कर रहा है, उपभोक्ता शिक्षा द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं क्या। पहला कह रहा है वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी, बी कह रहा है डिग्री,
सी कह रहा है आय या डी कह रहा है क्या मुफ्त आहार उपहार है कि नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 40 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या ए वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी अर्जित कर सकते हैं। चलते हैं, देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 41 में क्या कर रहा है 41 में कि उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीदना, बी कह रहा है बाजार में वस्तु उपलब्ध कराना, सी कह रहा है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 41 के ऑप्शन नंबर क्या सी उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना होगा। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 42 में क्या कर रहा है सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर। पहला कह रहा है विवाह में, बी कह रहा है ऑफिस में, सी कह रहा है हॉस्पिटल में, डी कह रहा है क्या विद्यालय एवं कॉलेजों में। तो 42 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 42 के ऑप्शन नंबर ए विवाह में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 43 में क्या कर रहा है इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता है। पहले कह रहा है टिकाऊपन, बी कह रहा है आरामदायक, सी कह रहा है शीतलता प्रदान करना, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो 43 के बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए 44 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन लंबाई को बढ़ा द्वारा दर्शाती है। पहले कह रहा है खड़ी रेखाएं, बी कह रहा है परी रेखाएं, सी कह रहा है क्या तिरछी रेखाएं, डी कह रहा है क्या साधारण रेखाएं। तो 44 ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए खड़ी रेखाएं होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 45 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। पहला कह रहा है लाल रंग, बी कह रहा है क्या पीला रंग, सी कह रहा है नीला रंग, डी कह रहा है इनमें से क्या सभी। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे लाल पीला नीला तीनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है 46 में कि कला के सिद्धांत है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या लय होगा, बी कह रहा है क्या अनुपात होगा, सी कह रहा है संतुलन होगा, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। पहला कह रहा है एक होगा, बी कह रहा है दो, सी कह रहा है तीन, डी कह रहा है क्या चार। तो 47 का ऑप्शन नंबर राइट क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी दो रंग से। ठीक है, चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। पहला कह रहा है सिलवट अवरोधकता, बी कह रहा है कोमल, सी कह रहा है रंग की तीव्रता, डी कह रहा है धोने में आसानी। तो 48 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होंगे कोमल। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक तंतु है। पहला कह रहा है सूती होगा, बी कह रहा है पॉलिस्टर होगा, सी कह रहा है एरियन होगा, डी कह रहा है क्या नाइलोन नाइलोन क्या कहते हैं नाइलोन होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा 49 के ऑप्शन नंबर ए सूती होगा। कह रहा है क्या 50 में क्वेश्चन देखिए कि मानव निर्मित तंतु क्या है। रेशम होगा, बी कह रहा है क्या देखिए ऊन होगा, सी कह रहा है नाइलोन होगा, और डी कह रहा है लिनन होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा 50 के ऑप्शन नंबर सी नाइलोन होंगे। ठीक है, चलिए देखिए 51 में क्या कह रहा है सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। पहले कह रहा है टिकाऊपन, बी कह रहा है ठंडा, सी कह रहा है आरामदायक, डी कह रहा है कठोर। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या होंगे सही आंसर 51 के ऑप्शन नंबर डी होंगे कठोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए 52 क्या कह रहा है सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणी होती है। पहले कह रहा है ऑप्शन में एक, बी कह रहा है दो, सी कह रहा है तीन, डी कह रहा है चार है। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे तीन। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्या कह रहा है गुणवत्ता का चिन्ह है। पहले अगर ऑप्शन में सिलाई होगा, बी कह क्या बंधक होगा, सी कह क्या अस्तर होगा, डी कह क्या इनमें से सभी। तो 53 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होंगे सिलाई भी बंधक भी अस्तर भी। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या कह रहा है कि फ्लैकेट कहते हैं फ्लैकेट कहते हैं तुरपन को, बी कह रहा क्या सिलाई को, सी कह रहा है जोर को, डी कह रहा क्या बटन की पट्टी को। तो इसका बिल्कुल से आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर डी बटन की पट्टी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा क्या 55 में साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है वसा का, क्षार का, बेसन का, इनमें से सभी का। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे वसा का भी, क्षार का भी, बेसन का भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्या कर रहा है देखिए कि मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। पहला ऑप्शन में सिल्क में, बी कह रहा है सूती में, सी कह रहा है ऊनी में, डी कह रहा है क्या टेडी लिन में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 56 के
ऑप्शन नंबर क्या करेंगे बी, सूती में लगाया जाता है। ठीक है, चलते देखिए अगला क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है 57 में कि इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। पहले कह रहा ऊन होगा, बी कह रहा सूती होगा, सी कह रहा रेशम होगा, डी कह रहा देखिए सिंथेटिक होगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होंगे, सिंथेटिक होगा। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। पहले का ऑप्शन में कपड़े धोना, सी बीम करा है खाना बनाना, सी करा है बर्तन धोना, डी करा है उपयुक्त सभी। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, उपयुक्त सभी होगा। चलते देखिए 59 में क्या करा है इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। पहले करा है सुजनी होगा, बी करा के जामदानी होगा, सी करा है फुलकारी होगा, डी करा है सिंधी होगा। तो 59 के ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट होंगे, सुजनी होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। पहले कह रहा है वानस्पतिक धब्बे होगा, अभी कह रहा है प्राणिज धब्बे होगा, सी कह रहा है चिकनाई के धब्बे होगा, डी कह रहा है खनिज धब्बे होगा। तो 60 का जो है ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल ए होंगे, वानस्पतिक धब्बे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है ऊनी वस्त्रों को जो है नष्ट कर देते हैं क्या, कीड़े, बी कह रहा है छिपकली, सी कह रहा है चूहे, डी कह रहा है मच्छर। तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होंगे, कीड़े कर देते हैं। ठीक है, नुकसान। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर मतलब ये 62 नंबर होगा। ठीक है, कह रहा क्या नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी, बी कह रहा है खमीर, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 62 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होंगे, फफूंदी लग जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, समाचार पत्र की स्याही, बी कह रहा है सूखी नीम की पत्ती, सी कह रहा है नेपथेलिन बॉल, या डी कह रहा है इनमें से सभी। तो 63 जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्या कह रहा है गृह विज्ञान का अर्थ है। पहला ऑप्शन कह रहा है गृह का प्रबंध करने वाला विज्ञान, बी कह रहा है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, सी कह रहा है घर को सजाने की कला, डी कह रहा है घर में कार्य करने की विज्ञान। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। ठीक है, चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है क्या। पहले कह रहा है रुचि की, बी कह रहा है कौशल की, सी कह रहा है धन की, सदुपयोग की, डी कह रहा है क्या इनमें से सभी। तो 65 का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होंगे, इनमें सभी की। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या कह रहा है गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है। पहले कह रहा है पुराने सामान की दुकान में कर्मचारी, बी कह रहा है निर्माण इकाई कर्मचारी, सी कह रहा है रेस्तारा में मैनेजर, डी का आंतरिक सज्जाकार। तो 66 का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होंगे, आंतरिक सज्जाकार होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण कार्यक्रम गृह विज्ञान से संबंधित नहीं है। पहला कह रहा है इंटीरियर डेकोरेशन, बीम कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण, सी कह रहा है खाद्य एवं बाल देखभाल, सी कह रहा है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो 67 का जो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्या कह रहा है गेहूं चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं क्या। पहले कह रहा है डेंटल, बी कह रहा है कंकर पत्थर मिट्टी, सी कह रहा है कि लोहे का चूरा, डी कह रहा है टेलीकॉम पाउडर। तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, कंकर पत्थर मिट्टी अधिकांश मात्रा में मिलाए जाते हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन 69 में क्या कह रहा है केसरी दाल के अधिक सेवन से होता है। पहले कह रहा है हृदय रोग, बी कह रहा है श्वास रोग, सी कह रहा है जिगर का बढ़ना, डी कह रहा है क्या लेथायरिज्म। तो 69 का जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, लिथायरिज्म बीमारी होते हैं केसरी दाल खाने से। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है केसरी दाल मिलाई जाती है। पहले कह रहा है मूंग की दाल में, बी कह रहा है मसूर की दाल में, सी कह रहा है क्या अरहर की दाल में, डी कह रहा है क्या उड़द की दाल में। तो 70 का जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, उड़द की दाल में। ठीक है, तो 70 तक क्वेश्चन था आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में, मतलब मॉडल पेपर क्या था नवीनतम मॉडल पेपर है कि नहीं बिहार बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो 1 से लेकर 70 क्वेश्चन करवाया हूँ, आप लोग A to Z क्वेश्चन को अच्छा दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड में दावे के साथ गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा।